प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ लिए थे, है ना। आज हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, ये देखना है। तो देखो, सॉलिड को हम एस से डिनोट करते हैं। लिक्विड स्टेट है, उसको हम एल से, स्मॉल एल से। इक्वस सॉल्यूशन, इक्वस सॉल्यूशन मीन्स हुआ जिसमें सॉलिड मिला हुआ हो थोड़ा बहुत वाटर में, दोनों का मिक्स हो। सॉल्यूशन मेड बाय वाटर इक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, माने ठोस और द्रव का जलीय विलयन इक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। और एक गैसियस स्टेट है। अब जैसे हम लोग कल पढ़े थे 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, इसको लेकिन ऐसे लिखना है पेपर में। 3Fe जो आयरन है सॉलिड में है तो एस लिख देंगे ब्रैकेट में। H2O लिक्विड है इसलिए एल लिखेंगे। Fe3O4 इसको कहा जाता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड या आयरन 2,3 ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। ये सॉलिड स्टेट में होता है तो सॉलिड एस लिखे, और फिर ये हाइड्रोजन गैस है तो ये गैसियस स्टेट में है तो इसको हम गैस लिखे। उसी प्रकार जिंक है, जिंक रिएक्शन करता है H2SO4 से, माने सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करता है। तो जिंक यहाँ पर है सॉलिड, H2SO4 इक्वस है। H2SO4 को इक्वस माना गया है, उसमें कुछ साल्ट भी होते हैं। और जिंक सल्फेट उसमें भी वाटर है तो इसलिए इसको भी इक्वस सॉल्यूशन माना गया है। और H2 गैसियस है तो इसको गैस से हम एक हम ब्रैकेट में नोट लिख दिए हैं। फेरस ऑक्साइड को FeO कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड को Fe2O3 कहते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड को आयरन 3 ऑक्साइड भी कहेंगे। और ये Fe3O4 को फेरोसोफेरिक ऑक्साइड माने आयरन 2,3 ऑक्साइड भी कहेंगे। ठीक, अब आते हैं हम आगे। अब है जो रिएक्शन जो होता है, कुछ कंडीशन होता है, कुछ ऐसे ही भी होता है और कुछ माने दो कंपाउंड को मिलाने से फिर रिएक्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल केस है जिसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उष्मा देने की आवश्यकता है, कुछ प्रेशर है, प्रेशर देने से ये रिएक्शन होता है। कुछ में कैटलिस्ट की उपयोग किया करता है। कैटलिस्ट माने उत्प्रेरक, जो ये उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रिएक्शन में भाग नहीं ले, रिएक्शन में भाग नहीं ले लेकिन ये रिएक्शन को प्रभावित करता है, माने रिएक्शन को फास्ट और स्लो करता है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो हम टेम्परेचर के देखते हैं। टेम्परेचर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक हीट नहीं देंगे तब तक ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है तो एस लिखे। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है तो एस लिखे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है तो इसलिए हम गैस लिखे। यहाँ पर हीट का नोटेशन हम ये ट्रायंगल बना के भी ऊपर कर सकते हैं। अब है प्रेशर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसियस स्टेट है। गैसियस से वो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस भी गैसियस स्टेट में है तो इसको प्रेशर देने पड़ता है ये तो मिथेनॉल बनता है। तो मिथेनॉल बनाने के लिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना देना पड़ता है, तभी ये जाके मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट हम पहले ही बोले हैं, कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को बढ़ाने में माने तेज करने में या यूज होता है या कम करने में। अब जैसे कैल्शियम क्लोरेट है, कैल्शियम क्लोरेट नहीं सॉरी पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिला के उसको हीट किया जाता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का क्या हो गया, कैटलिस्ट क्या है, MnO2। यहाँ पर देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल,
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का काम क्या कौन सा करता है? सनलाइट, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी सनलाइट हिट देने पर और क्लोरोफिल कैटलिस्ट का काम करता है, तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। फिर H2O बनता है जिसको L से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन हुआ इसको G से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ तुम्हारा सम टाइम्स द रिएक्शन कंडीशन। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ये कंडीशन जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है, प्रेशर जरूरी है और कैटलिस्ट, बिना इस तीनों का रिएक्शन नहीं हो सकता है। ये कुछ स्पेशल केस है। अब हम लोग आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है जिसमें हीट की निकलता है, जो हीट का उत्सर्जन होता है। और जैसे कार्बन है, कोई कोयले को जलाते हैं हम लोग, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, कार्बन हुआ सॉलिड और ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हीट निकलता है। इससे हीट निकल रहा है तो यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और उसी प्रकार रिस्पायरेशन है, हम लोग जो श्वसन की करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन ले लिए और क्या यहाँ पर ग्लूकोज, भोजन जो करते हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में होता है। ग्लूकोज पर रिएक्शन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रिएक्शन, और यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन और एनर्जी। तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, माने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, माने ऊष्मा इसमें से निकल रहा है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, माने निकलता हो, आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब है इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखते हैं हिंदी में उसको लिखा हुआ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोज रिएक्शन इन विच हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब, माने ये नीडेड, आर नॉन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा की आवश्यकता हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर हीट की आवश्यकता हुई, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। फिर CO2 और H2 है, जो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस क्रिया में, प्रोसेस में हम देखते हैं, जो सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो वहाँ पर भी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सनलाइट। सनलाइट क्या है? एक तरह से हीट यहाँ पर लेना पड़ता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये सब क्या कहलाता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आज बच्चे इतना ही, और कल हम दिए थे होमवर्क, सारे बच्चे बना लिया होगा। कल नहीं, 18 तारीख को दिए थे, तो सारे बच्चे बना लिया होगा। इसका हम एक फोटोकॉपी बना भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, और देख लेना ये सही है कि गलत है, और फिर हमको सारा काम भेजना है।